हमारे शास्त्रों में विवाह से पहले ब्रह्मचर्य पर इतना जोर क्यों दिया गया था? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, लेकिन मुझे किसी और से अट्रैक्शन होने लगा है, जिसने आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा किया है। अगर आप किसी बहुत सुंदर इंसान को देखते हैं, उसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, आज उसे कोई एक पसंद आया, कल कोई दूसरा आएगा, आप कोई क्रिमिनल हैं, दोस्त, हम सब इंसान हैं। उनके जीवन में वो आनंद, वो गहराई कभी आ ही नहीं पाती। जो इंसान इस अट्रैक्शन के बहाव में बह जाता है, सच मानिए तो आपके पुराने पाप कम हो सकते हैं। यानी शादी के बाहर किसी और से शारीरिक या मानसिक संबंध बनाना को बहुत बड़ा ओम श्री परमहंसाय नमः। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिस पर लोग अक्सर खुलकर बात करने से कतराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह उलझन आज के समय में बहुत से लोगों के मन में चल रही है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मन ही मन घबराते हुए, कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, लेकिन मुझे किसी और से अट्रैक्शन होने लगा है। क्या मैं कोई बुरा इंसान हूं? क्या मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया है, तो आज बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले तो अपने दिल से ये अपराध बोध निकाल दीजिए कि आप कोई क्रिमिनल हैं। दोस्त, हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, हार्मोन्स हैं, और हमारा दिमाग चीज़ों को देखकर रिएक्ट करने के लिए ही बना है। अगर आप किसी बहुत सुंदर इंसान को देखते हैं, उसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो एक पल के लिए उसकी तरफ खिंचाव महसूस होना या अट्रैक्शन होना एक बहुत ही नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सिर्फ अट्रैक्शन महसूस होने से आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया है। लेकिन असली बात अब शुरू होती है। गलती अट्रैक्शन होने में नहीं है, बल्कि गलती तब होती है जब आप उस अट्रैक्शन के गुलाम बन जाते हैं, जब आप अपनी हदों को पार करके अपने उस पार्टनर को धोखा देते हैं जिसने आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया है। किसी को देखकर मन में एक पल के लिए ख्याल आना अलग बात है, लेकिन उस ख्याल को हकीकत में बदलकर अपना घर बर्बाद कर लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और कमज़ोरी है। जरा सोचिए, जो नया इंसान आपको पसंद आ रहा है, आप उसके बारे में जानते ही क्या हैं? आप सिर्फ उसका बाहरी रूप, उसका मेकअप या उसकी मीठी बातें देख रहे हैं। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। इस नए इंसान की बुराइयां तो अभी आपके सामने आई ही नहीं है, और दूसरी तरफ आपका वो जीवन साथी है जिसे आप सालों से जानते हैं, जो आपकी हर कमी, हर खूबी को जानता है, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा है। तो फिर उस अनजान दो पल के अट्रैक्शन के लिए अपने उस मजबूत रिश्ते को दांव पर लगाना कहाँ की समझदारी है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। चलिए, अब वापस आते हैं अपनी बात पर। जब भी आपको किसी और की तरफ अट्रैक्शन महसूस हो, तो इसे अपनी कमजोरी मत मानिए, बल्कि इसे अपना टेस्ट मानिए। यह वो समय है जब आपको अपने आप से, अपने उसूलों से और अपनी वफादारी से बात करनी है। अपने दिमाग को समझाना है कि आप एक कमिटेड इंसान हैं। आपको अपने पार्टनर के उस प्यार को याद करना है जो उसने आपको दिया है। अट्रैक्शन तो एक पानी के बुलबुले की तरह है, अभी है और कुछ समय बाद फूट जाएगा, लेकिन आपका परिवार, आपका वो पहाड़ है जो हमेशा आपकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। जो इंसान इस अट्रैक्शन के बहाव में बह जाता है, सच मानिए उससे ज्यादा कमजोर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि एक कमजोर इंसान ही दर दर भटकता है। आज उसे कोई एक पसंद आया, कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा। ऐसे इंसान की ना तो घर में इज्जत रह जाती है और ना ही समाज में, और अंत में वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब इसे थोड़ा आध्यात्मिक नजरिया यानी हमारे शास्त्रों की नजर से भी समझिए।
हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे भागवत पुराण और रामचरितमानस में परस्त्री गमन या परपुरुष गमन यानी शादी के बाहर किसी और से शारीरिक या मानसिक संबंध बनाना को बहुत बड़ा पाप माना गया है। हमारे शास्त्रों में विवाह से पहले ब्रह्मचर्य पर इतना जोर क्यों दिया गया था, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए गेहूं की फसल अभी खेत में लगी है, बालियां अभी कच्ची हैं। अगर आप जल्दबाजी में उस कच्ची फसल को काट लेंगे तो क्या आपको सही अनाज मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। उसे पकने के लिए समय देना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जो लोग अपनी युवावस्था में अपनी ऊर्जा को, अपने ब्रह्मचर्य को गलत चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं, वो बाद में एक सफल और खुशहाल गृहस्थ जीवन जीने के लायक ही नहीं बचते। उनके जीवन में वो आनंद, वो गहराई कभी आ ही नहीं पाती। पहले के समय में लोग कितने समझदार और सरल हुआ करते थे। ना उन्होंने एक दूसरे की तस्वीरें देखी होती थीं, ना घंटों फोन पर बातें की होती थीं। माता पिता ने जो रिश्ता तय कर दिया उसे ही भगवान का निर्णय मानकर पूरे दिल से स्वीकार कर लेते थे। रूप, रंग, गोरा, काला, इन सब बातों से ऊपर उठकर वे एक दूसरे के प्रति जो समर्पण और सच्चाई दिखाते थे, उसी से उनका घर खुशियों से भर जाता था। आज के इस आधुनिक दौर में हम उस पवित्र भावना का मजाक बनाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम अपनी ही शांति को खो रहे हैं। रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि जो इंसान अपने पति या पत्नी को धोखा देकर किसी और के साथ संबंध बनाता है, वह ऐसे कर्मों के जाल में फंस जाता है जहां उसे गहरी मानसिक और आत्मिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह कर्म और ऊर्जा का सिद्धांत है। अगर किस्मत से आपको ऐसा जीवन साथी मिला है जो दिखने में बहुत आकर्षक नहीं है या उसमें कुछ कमियां हैं, तब भी वह आपके भाग्य और कर्मों का हिस्सा है। उसे धोखा देकर किसी और की तरफ जाना आपके कर्मों के बोझ को और बढ़ा देता है। लेकिन दोस्त, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। अगर भूतकाल में आपसे कभी ऐसी कोई गलती हुई हो तो घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान बहुत दयालु हैं। अगर आप सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार कर लें, भगवान का नाम जपें और ये मजबूत संकल्प लें कि आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, तो आपके पुराने पाप कम हो सकते हैं। लेकिन अगर माफी मांगने के बाद भी इंसान बार बार वही गलती दोहराता है, तो फिर प्रकृति उसका परिणाम जरूर दिखाती है। इसलिए अपनी कीमत पहचानिए, अपने आत्म नियंत्रण को मजबूत बनाइए। जो सुकून और भरोसा एक सच्चे और वफादार रिश्ते में मिलता है, वह किसी भी थोड़े समय के आकर्षण में नहीं मिल सकता। एक मजबूत इंसान बनिए, आत्मनियंत्रण के आकर्षण में, जो अपने पार्टनर की आंखों में आंखें डालकर गर्व से कह सके, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।